हेलो दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है बार की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। उसमें वेल्डर ट्रेड भी है, 99 पोस्ट है उसमें। तो अभी तक तो आप लोग वेल्डर का जो भी बच्चे होंगे, आप लोग जो भी अभी तक कंपटीशन लाइन में तैयारी कर रहे होंगे वेल्डर ट्रेड वाले, सभी जन का फॉर्म फिलअप हो गया होगा भरना। अगर जिनका नहीं भी हुआ होगा, अभी भी शायद कुछ टाइम है, तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर और अब हमें क्या करना है, तैयारी करना है, उस पेपर को क्रैक करने की तैयारी करना है। ठीक है, तो अब है ना आज से अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो काफ़ी लेट हो गए, इससे पहले ही सब जन ने कर दिया। कोई बात नहीं, हमें टाइम बहुत कम मिलता है, तो जैसे हम टाइम मिला तो हमने भी यानी सोचा आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी फॉर्म भरना चालू है। अभी अपने को एग्जाम का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो बहुत समय बोल सकते हैं कि मिल रहा है। फिलहाल 2-3 महीने, 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आज से अपने को तैयारी करना शुरू करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें तैयारी क्या क्या करना है, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है और परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आप लोगों को A to Z यानी कि अभी मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे सब कुछ जानने के लिए। तो पहला है, सबसे पहले आता है कि सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा परीक्षा पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है सिलेबस क्या होगा सर। तो ये सब सारी बातें मैं एक एक करके बता देता हूँ। प्लस आप लोगों का एक डाउट होगा, सर इसमें लिखा है स्टेपनरी ट्रेनिंग 2022 रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है स्टेपनरी यानी क्या है सर, कुछ लोगों का कहना है कि सर इसमें 2 साल लिखा हुआ है, कुछ कम पेमेंट बता रहा है। तो आप लोगों को उससे घबराना नहीं है, ये परमानेंट रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को 2 साल क्या बताया जा रहा है, आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी क्या किया गया है, इसमें अप्रेंटिसशिप कंपलसरी नहीं किया गया है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप जो बच्चा करता है 1 साल का, उसका क्या होता है कि ट्रेनिंग हो जाता है, किसी भी कंपनी के जरिए उसको हर एक चीज़ का इंडस्ट्रियल का नॉलेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट यानी क्या किया गया, फ्रेशर बच्चे जो ITI जो किए हैं उनको यानी कि अप्लाई करने के लिए बोल दिया गया है। अब आता है कि यानी कि सर ये तो ठीक है, बट लेकिन हमें यानी कि 2 साल में पेमेंट मिलेगा क्या। बिल्कुल, आप लोगों को जो वहाँ पे बताया गया, जो भी पेमेंट आप लोग बताया गया वहाँ पे नोटिफिकेशन में, वो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि आप लोग 2 साल तक आपको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोड़ के अगर आप लोगों को अच्छा कहीं सिलेक्शन होता है तो आप जा भी सकते हैं। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है उनका, जो भी ये परमानेंट रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, एक बार इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ बन गई। अब आते हैं हम सर जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब आप लोगों की होगा सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो पार्ट 1 है क्या है, पार्ट बी में क्या है, टाइमिंग क्या है, सभी आप लोगों को A to Z मैं अभी जानकारी आप लोगों को एक एक करके देता हूँ। और एक बात है, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सभी ये जो सिलेक्शन प्रोसेस जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के बीच में क्वेश्चन और वो सिलेबस ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अन्यथा मैं बाहर का कुछ भी यानी कि टाइम पास करने के लिए हिसाब से नहीं आया और आप लोगों का समय बर्बाद करने के लिए मैं नहीं आया। क्योंकि हम भी यानी सोचते हैं कि हम भी जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है वो यानी वो सिलेक्ट हो। क्यों, क्योंकि कैसा है कि समय बहुत कम है, सिलेक्शन भर्तियां बहुत कम हो रही है, अभी चुनाव आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसमें भी क्या है, वेल्डर ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम, इक्का दुक्का सीट आप लोगों को देखने को मिलता है, कभी कभी 10, 15, 4, 5 ऐसे। लेकिन एक मेगा बोले तो बड़ा रिक्वायरमेंट आज अपने को देखने को मिला है। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन वो है लोको पायलट जो टेक्नीशियन जो आता है रेलवे का, उसमें। लेकिन उसमें क्या होगा, उसका अभी तक कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ आएगा कब आएगा नहीं आएगा कोई जानकारी नहीं। लेकिन फिलहाल अभी जो 99 सीट आई है इसमें से एक सीट आप लोगों को पक्का करना है, सभी को एक एक। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को जो क्वेश्चन याद हैं फिलहाल वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद जो नहीं है उसको नोट भी करते जाना। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत प्रीवियस टाइप में क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तक जितने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन या उसके
संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा यानी कि डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होता है, सभी चीज़ें आप लोगों को ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। देखो इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज हो रहा है। ठीक है, या पहला स्टेज है आप लोगों को प्राइमरी एक टेस्ट होगा। प्राइमरी टेस्ट में क्या होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, वो एक क्वालिफाइड नेचर रहेगा। ठीक है, वो भी जो लड़का उसमें जितना जो कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज दिया गया है उस कैटेगरी के वाइज उतना उसको मार्क मिलता है, तो वो क्या करेगा, स्टेज 2 के वो एडवांस टेस्ट की तरफ वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एक ही दिन पेपर होगा और एक ही टाइम पे पेपर होगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को जब ऑनलाइन सीबीटी पेपर होगा, ठीक है, तो उस सीबीटी में ऐसा इन लोग सेट करेंगे पेपर को कि 50-50 क्वेश्चन के रहेंगे। प्राइमरी टेस्ट पहले टेस्ट होगा, उसमें जो भी क्वालिफाई होगा उसको ही एडवांस टेस्ट देने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मेरिट जो लिस्ट बनेगी एडवांस टेस्ट से ही बनेगा। आप प्राइमरी टेस्ट में भले 50 में से आप 40-45 भी सही करते हैं तो आपका उससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आपको एडवांस टेस्ट बोले तो आपका जो ट्रेड है, जैसे वेल्डर आपका ट्रेड है तो वेल्डर के ही क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे। उसमें जितने आपको 50 में से जो भी मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क दिया गया है, नोटिफिकेशन बताया गया, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन जितने सही निकलेंगे वही यानी कि मेरिट आपको लेके जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को जोर कहाँ देना है, प्राइमरी टेस्ट पे केवल जोर देना है क्वालिफाई के लिए। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करेगा। ठीक है, उसमें भी सिलेबस में आपको बताऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एडवांस टेस्ट में सीधा फोकस एडवांस टेस्ट पे रखना है, क्योंकि 100 में से 100 आपको एडवांस टेस्ट में ही लेना है। क्योंकि हमें क्या करना है, 99 सीट्स ऑल इंडिया के लिए है। ऑल इंडिया 99 पोस्ट भी बोला जाए तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें लाखों वेल्डर ट्रेड के बच्चे बैठेंगे, उसमें 99 में हमें आना है, तो कितना मेरिट कैसा जाएगा, हाई जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें यानी कैटेगरी वाइज कुछ मार्क दिखाया गया, आपको दिखाता हूँ आगे, उतना मार्क दिया गया तो उससे वो क्वालिफाई उससे आप नहीं होंगे। उसमें से जो वो कम से कम नॉर्मल मार्क दिया है कि कम से कम उतना मार्क आना चाहिए, और मेरिट तो जो हाई रहेगा उसका ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आप लोगों का स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट में आप लोगों को कोई ना कोई एक जॉब दिया जाएगा, टी जॉइंट, बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट, ऐसे करके कोई एक जॉइंट या 2 जॉइंट आप लोग देगा, प्लस पोजीशन देगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टॉप, फ्लैट पोजीशन, ऐसे करके आप लोगों को एक पोजीशन देगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, प्लस वेल्डिंग का रन भी देखा जाएगा। वेल्डिंग जो मारने के बाद जो रन होता है, बीट जो बनता है, वो आप लोगों का जाँच होगा कि परफेक्टली बना है कि नहीं बना है। क्योंकि ये जो भाभा जो है, बार जो है, ये क्या करती है, एक ये रॉकेट मिसाइल वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें यानी कि कुछ भी अशुद्धियाँ, छोटी गलतियाँ नहीं चलती है। इसलिए आप लोगों को 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड उन्हें अपनी तरफ से रखा है। उसके बाद जो भी लड़का इसमें जो रन जिसका परफेक्ट बैठेगा, वेल्डिंग परफेक्ट जो बनेगा, जैसे, और हर मशीन के बारे में भी जानकारी रखना है आप लोगों को, टिक, मिग, गैस, आर्क, डीसी ट्रांसफार्मर, सॉरी, ये सारी मशीनों का आप लोगों को भी जानकारी रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन सी मशीन कौन सा प्रैक्टिकल देगा, ये भी आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे का अगर रिजल्ट होता है, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। आप लोगों के पास अगर मशीन नहीं होगा, वो सब मशीन की वेल्डिंग नहीं किए होंगे, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए व्यवस्था करवा देंगे। आप लोगों को प्रैक्टिकल मैं सिखाऊंगा, मैं करवा दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को और इसमें सिलेबस की ओर। ठीक है, देखिए प्राइमरी टेस्ट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो बताया गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, 1 आवर का टाइम मिलेगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन 150 मार्क का रहेगा, 1/3 निगेटिव रहेगा। अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपका 1 मार्क कटेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, आंसर अगर सही होता है, तो आपको 3 मार्क प्लस होंगे। इस हिसाब से करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको निगेटिव, अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है, देखो अभी ये जो आज अगर आप स्टडी करना बैठेंगे तो उम्मीद मैं रखता हूँ कि आप कर भी सकते हैं। ठीक है, जो लड़का 7-8 घंटा अगर स्टडी करेगा तो 100% वो ले लेगा। लेकिन आप सोचोगे हॉल टिकट जिस दिन आएगा और 15 दिन में हम मेरिट मारेंगे, तो भैया सॉरी,
क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 दिन में जो लड़का सालों साल पढ़ रहा है, रियल में पढ़ रहा है, ठीक है, बुक देख नहीं रहा, केवल वो पढ़ भी रहा है, तो वही लड़का सिलेक्शन लेगा, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी है, ठीक है। तो आज से ही आप लोगों को भिड़ना है, उसमें भी हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आज सर ने एडवांस टेस्ट बोला है तो ट्रेड का ही करेंगे, प्राइमरी नहीं करेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्राइमरी कर लेंगे तो एडवांस मिलेगा, तो हम केवल प्राइमरी करेंगे, एडवांस हम देख लेंगे। नहीं भैया, देखेंगे तो वैसे तो देखते रह जाएंगे, आपको दोनों लेके चलना है, ठीक है। एक शेड्यूल बना लीजिएगा आप लोग, प्राइमरी टेस्ट के लिए 3 घंटे 4 घंटे और टेक्निकल के लिए 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे करके आप 6-7 घंटा अगर प्रिपेयर करेंगे डेली तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ये सुमित सर का दावा है एकदम, क्योंकि हमने ऐसे ही किए हैं और हम आज करते भी हैं, तो हमें पता है कि यानी कि यही लड़के जो सिलेक्शन होते हैं यही लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों का 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। मैथ में 20 क्वेश्चन जो रहेंगे नॉर्मली रहेगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, टेक्निकल है, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आप लोगों का मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ कि इजीली 2-3 बुक पकड़ लीजिए, कोई भी। देखिए मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो जब बच्चा अगर लो कैटेगरी का भी तो उसको भी समझ में आना चाहिए, ऐसा जो भी आपको बुक जिस लैंग्वेज में समझ में आता वो बुक को प्रिपेयर करिए, लेकिन हर एक लेसन को हर एक क्वेश्चन को टच करना है। अगर जिसका अगर तैयारी बराबर नहीं है, अभी अभी शुरुआत कर रहा है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से भी आप लोग कांटेक्ट मेरे को बोलिएगा, सर हमें आपसे बात करना है, तो मैं आप लोग को इंस्टा का आईडी आप लोगों को दिया गया है, वहाँ से मैसेज करिए, मैं आप लोगों को नंबर अपना दूंगा, मैं आप लोगों से बात भी करूँगा, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद आते हैं कि अब सर मैथ के लिए बुक, तो देखो हमने कैसा है कि मैथ के लिए बुक हर लेसन में हर कोई भी बुक उठाइए, सबसे बेस्ट है। देखिए अगर इसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं बोला कि बार के हिसाब से, आप अगर लो कैटेगरी अभी तैयारी कर रहे हैं, RS अग्रवाल एक बुक आती है, ठीक है, उससे आप मैथ कर सकते हैं, पूरा लगाइए उसको। उसके बाद सगीर अहमद है, ट्रिकी मैथमेटिक्स है, किरण की बुक्स है, ऐसे यानी कि बहुत सारे बुक्स है। कोई भी एक ज़्यादा हाई लेवल नहीं, डिग्री लेवल की बुक नहीं लेना है। इसमें आप लोगों को SSC CGL की, CHSL की ऐसी बुक से नहीं करना है। नॉर्मली एक बुक लेना है जो कंपटीशन लेवल के लिए है और नॉर्मली क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस में, ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन हो गए वहाँ। उसके बाद आता है साइंस। साइंस के लिए देखिए एक आता है स्पीडी की साइंस और एक लूसेंट की साइंस। तो आप लोग स्पीडी साइंस भी करिए, 1 लाइनर, और लूसेंट की भी करिए, दोनों में से करिए, आपका साइंस वहाँ से परफेक्ट हो जाएगा। प्लस हमने एक सर को भी अभी आने की बुला लिया है, साइंस के लिए अभी क्वेश्चन लेना चालू किए हैं फिलहाल, वो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। प्लस उनके भी वीडियो देखिए, जितना अच्छा सर हम पढ़ाते हैं उतना अच्छा अभी तक यानी कि कोई सर नहीं पढ़ाता है, अभी हमने खुद देखा है। और सर के बच्चे अभी तक कितने लग चुके हैं, आप लोग उनका भी देखिएगा। और स्पीडी और लूसेंट 2 बुक आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आते हैं करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। देखिए जनरल अवेयरनेस यानी क्या होता है, जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, यानी हर चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। खेल, डांसिंग और ये पुरस्कार, जो भी है आपका IPL अगर चल रहा है, जो अपना जो गेम वेल्थ, कॉमनवेल्थ, ये सब जो भी है, जो मोदी जी इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, पूरे मंत्री लोगों का नाम कौन क्या है, ये सब कोई भी क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। प्लस करंट अफेयर, जो अभी चुनाव चल रहा है, कौन से राज्य में कितना सीटें आई, किसका सरकार बनी, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक करंट अफेयर के लिए ये भी आप लोगों को मैं एक बुक का बताता हूँ कि यानी कि कैसा है, जो भी आपको प्रतियोगिता दर्पण जो हर मंथली आता है वो भी आप ले सकते हैं। प्लस ईयरली भी करंट अफेयर आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे या अमेजॉन वगैरह पे सर्च मारोगे, तो जो आपको लैंग्वेज में अच्छा लगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपको लगे उसमें आप ले लीजिए, उससे आप करिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पे बोला गया प्राइमरी टेस्ट में जनरल कैटेगरी वाले को 40% लेना है। 40% मतलब आपको ये 150 मार्क में से 60 मार्क लेना है, ठीक है, 40% होता है। अब ये माइनस होकर काट कुट के, ये नहीं कि ये सम 15 क्वेश्चन छुड़ा लिए तो हमारा हो गया, नहीं, आपको काट कुट के 40 मार्क कम से कम लेना है पासिंग के लिए, मतलब आप यानी प्राइमरी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद इसमें मेरिट नहीं देखा जाएगा, आप उतना लिए आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। सेम है OBC SC ST के लिए आपको 30% लेना है, 45 मार्क लेना है, आप यानी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा मेन आ गया फोकस एडवांस टेस्ट। ये हमारा वेल्डर ट्रेड का 50 क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा और 100% यहीं पे आपको परफॉर्मेंस करना है, यही आपका जिंदगी बनाएगा और जिंदगी
बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं मतलब यानी कि आपको बाहर करेगा थोड़ा सा 1-2 साल के लिए, न्यू रिक्वायरमेंट के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन 150 मार्क लेना है, फिर यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको कम से कम जनरल कैटेगरी को 30% पासिंग के लिए, रिजर्व को 20। तो इतना ही नहीं, ये केवल आपको एक इससे कम आता है तो आप सीधा डिसक्वालीफाई है, आप इसके आगे का कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट से बाहर हो गए। प्लस मेरिट जो बनेगा मैक्सिमम आप पकड़ के चलो 60 के ऊपर पकड़ के चलो 60%, मतलब आपको 150 में से है तो आपको 100 के ऊपर मार्क आ रहा है तो आप एक समझ लीजिए कि आप ये पासिंग के लिए कगार पे मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको करना है। मैक्सिमम देखो स्टार्टिंग होगा तो 130-40 से होगा, क्योंकि अभी बच्चे बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट हो गए हैं और पढ़ रहे हैं, रियलिटी मेरिट बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को भी फोकस करना है कि उनके बराबर अपने को भी लेना है, ठीक है। और कैटेगरी वाले बच्चे ये मत सोचे कि हम कैटेगरी में आते हैं तो हमें यानी कि छूट मिलेगा मार्क का। भैया तो आपके कैटेगरी में भी एक से एक बढ़ के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि आपको पछाड़ देंगे, तो इसलिए आप लोगों को भी जी जान लगाना है, अभी से लग जाओ। आप लोगों के साथ सुमित सर भी तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हो जाओ, जैसी हेल्प चाहिए कभी भी, बट कॉल और मैसेजेस जो है मैं आप लोगों को लिमिट टाइम में ही आप लोगों को दे पाऊंगा, तो आप लोग उससे नाराज मत होइएगा, क्योंकि मेरे भी अब साइड के दोस्त जो काम है, जॉब है, वो सब भी हमको देखना पड़ता है, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों से उतना बात नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा टाइम दूँ, ठीक है। अब आते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में जो भी लड़का क्वालिफाई होगा वो हमसे कांटेक्ट करे। स्किल टेस्ट का हम आपको पूरा नॉलेज बताएंगे फ़ोन के माध्यम से। अगर आप वहाँ जहाँ भी है, जिस गांव में, अगर आपका वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता है, आप बिंदास कांटेक्ट करिएगा। हम कोशिश करेंगे अपनी टीम से बात करके कि उस बच्चे के लिए अपने पास बुला के उसको हम स्किल टेस्ट का भी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे, खाना पीना आप देखिएगा, हम यहाँ पे कोई फीस का नहीं लेंगे, बस बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं, मैथ का। देखो यहाँ पे लेसन दे दिया गया है, ये लेसन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, बिल्कुल। फिर उसके बाद आते हैं, देखो ये साइंस में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिलहाल लुसेंट की बुक्स जो ऑब्जेक्टिव है उसको लगाइएगा 100%, और थेरेटिकल भी पढ़िएगा। स्पीडी की भी एक साइंस आती है, उसको भी पढ़िएगा। तीनों यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वहीं से क्वेश्चन प्रॉपरली आएंगे, लेकिन फिलहाल वो जो बेसिक जो साइंस है आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि हम कंपटीशन वाले भी हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चे को पूछिएगा वही बताएंगे आपको कि वही बुक प्रिपेयर सर ने सही बोला है, वही बुक एक अच्छी बुक है और वहाँ पे सभी चीज़ें नॉलेज मिलेगा। लेकिन जो अच्छे से पढ़ेगा, डीपली पढ़ेगा और ऑब्जेक्टिव लगाएगा, उसके लिए कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सब वहीं से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस, जो 10 मार्क यहाँ से आपको गेन करना है। यहाँ पे बता दिया गया है स्पोर्ट, कल्चर, ठीक है। और जो बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा बुक्स लिखा, गांधी जी ने कौन सी बुक्स लिखी, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिलेबस आप लोगों को दिखा दिया गया। अब आते हैं हम वेल्डर ट्रेड पे, ठीक है। ये देखो स्टेज 2 का जो है हमारा जो है ये पूरे लेसन मैंने ला दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये जो लेसन है पूरे 30 लेसन है अपने, ठीक है। स्टेज 2 में पूरे वेल्डर ट्रेड्स के 30 लेसन है, तो आपको 30 लेसन में से पूरे लेसन को तैयार करना है। मैं हर एक लेसन के थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू भी लगवाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू पे ज़्यादा जोर रहेगा, थ्योरी पे कम, क्योंकि एमसीक्यू ही थ्योरी में आएगा। एमसीक्यू को जो 4 ऑप्शन है और एमसीक्यू क्वेश्चन को इतना मैं समझा दूंगा कि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अभी जो वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे मेरे, उसमें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसा यानी कि आप लोगों को दे रहा हूँ। फिलहाल हमें वहाँ पे क्या करना है, आईटीआई बच्चों का एग्जाम के लिए हम वहाँ पे कर रहे थे, तो फास्टली थोड़ा ले रहे थे। हाँ, वो भी आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि वो आईटीआई के लिए है, वो उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो भी सिलेबस का ही क्वेश्चन है जो भी आपको वहाँ पे मिल रहा है ओपन माइंड गुरु चैनल में। वहाँ पे भी आप लोग को वो भी पूरे के पूरे वीडियो देखना है और वो भी क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है। क्यों? क्योंकि वो भी क्वेश्चन सिलेबस के ही हैं, सिलेबस से बाहर के नहीं है, ठीक है। अभी डीआरडीओ ने A to Z क्वेश्चन वही दिया था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हर यानी कि क्या हो गया, लेसन को मैं बता चुका हूँ। हर लेसन का आप लोगों को जब भी क्लास होगा उसके एमसीक्यू के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दे दिया जाएगा, प्लस ऐप पे भी अवेलेबल और वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, प्लस उसके बाद वीडियो जो है
जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बना के हम डालते आएंगे। आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया या कुछ ऐड चाहिए आपको, सर हमें ये लेसन या हमें ये नहीं, हमें उतना नहीं आता है, तो आप लोग जैसा भी, जिसका जैसा ज़्यादा कमेंट्स आएगा उस लेसन के ऊपर मैं डबल फिर से पूरा डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एक बच्चा करेगा तो उसके लिए उतना नहीं, अगर हमारे ज़्यादा अगर उसके प्रति आता है तो हम उसके प्रति भी हम उसको क्या करेंगे, समझ जाऊंगा कि इस लेसन में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इस लेसन को और मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे करके देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया सेफ्टी का भी क्वेश्चन, यानी कि सेफ्टी का है अपना। ठीक है, टूल्स है, हर एक टूल्स, हैमर, चीजल, फाइलिंग, हर क्वेश्चन को हर पिक्चर के साथ आपको टूल्स भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, प्लस आते हैं वेल्डिंग की प्रक्रिया और उनके वर्णन, तो प्रक्रिया मतलब जो प्रोसेस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे करके सारे लेसन आप लोगों के बीच में लाया हूँ, देखिए। ठीक है, वहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे गए फिर से 11, 12 ऐसे करके 20 है। गैमवे, सैमवे, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम आयरन ब्रॉस, ठीक है, ब्रॉस, स्टील, ऐसे पाइप की भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्क ब्लो फ्लक्स के भी, फिलर रॉड के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर लेसन को मैं हर क्वेश्चन को आपके बीच, यानी कि कैसा है कि देखो समय जैसे जैसे यानी नज़दीक आएगा एग्जाम वैसे वैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे। फिलहाल हम अभी यानी कि धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, और जितने भी वीडियो आपको वेल्डर के बन के पहले से ऑलरेडी हैं वो भी आप लोग को अभी से लगाना चालू कर देना है। ठीक है, ऐसे करके देखो पूरा 30 लेसन है। इसके बाद आते हैं हम 38 लेसन पूरे टोटल हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखो अभी इस चैनल पे आपको क्या क्या दिया जाएगा। आपको एक तो वीडियो दिया जाएगा प्लस, ठीक है, ऑनलाइन आपको चैनल पे यूट्यूब पे। उसके बाद आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसका PDF आपको यानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश रहेगा कि मैं टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, वहाँ पे वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्लस आप लोगों का ये कंपटीशन क्लासेस ओनली 1 CSTA लॉन्च पैड ओपन माइंड गुरुजी चैनल पे ही चलेगा, और ये हिंदी में ही चलेगा ओनली। ठीक है, क्योंकि हम 2 से 3 लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। कोई भी पेपर आप देने चाहिए तो वेल्डर के अधिकतर बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं, और ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डालिएगा, उसको मैं अलग से कभी आने के टाइम मिलेगा तो उसको एक अलग वीडियो में सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके एक अलग से वीडियो बना के कोशिश करूंगा कि मैं उसको समझा दूं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और प्लस आप लोगों को आज से ही लग जाना है, और मैं भी आपके साथ लगूंगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं पहले लेसन के साथ। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, और मैं तो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये रिक्वायरमेंट आपको सिलेक्शन 100% लेना है, और मुझे पूरा आशा है कि आप लेके ही दम छोड़ेंगे, क्योंकि वेल्डर ट्रेड का जो है रिक्वायरमेंट बहुत कम आता है, और इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल से आती है। अभी आपको एक मौका मिला है, इसके बाद मौका मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एकदम जी जान से आज से ही लग जाना है। मिलते हैं फर्स्ट वीडियो का बहुत जल्द। धन्यवाद।